हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अलग तरह का टोकन जो कि मार्केट में अभी थोड़ा सा हाइप में है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बियर मार्केट होने के बाद भी इस टोकन का मार्केट में ग्रीन जोन पे दिख रहा है। तो इसलिए मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको कुछ तो BTFA जो टोकन है उसके बारे में जानकारी चाहिए था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज, and if you want to invest in any token or any coin then please do your own research first। तो चलिए यहाँ पे मैं उनका वेबसाइट ओपन कर लिया। वहाँ पे आने के बाद मैं पे जो मेंशन है, क्या मेंशन है, BTFA इज ए कलेक्शन ऑफ 10,000 टास्क फोर्स एप्स। यानी उनके पास में NFT कलेक्शन है जो कि एप है, यानी ये जो एप्स सारे है ये उनके पास कितना 10,000 टास्क फोर्स एप्स है और कितना 150 यूनिक ट्रेड्स है। टोटल जो ट्रेड्स है, टाइप्स ऑफ जो एप्स है 150 और ये 150 अलग अलग ट्रेड्स है, ठीक है। एंड व्हिच में तो यहाँ पे जो उस टोकन NFTs जो है ये इसका काम क्या है, तो ये कहते हैं कि जो NFT होल्डर रहेंगे तो उनको कुछ एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा उनको इवेंट्स में, एंड पैसिव अर्निंग भी मिलेगा उनकी ब्लिप स्टूडियोज के तरफ से। यानी ब्लिप स्टूडियो मतलब ये जो कंपनी है बनाना टास्क फोर्स, ये एक्चुअली ब्लिप स्टूडियो LLC का ही है। देखेंगे यहाँ पे नीचे चलेंगे ना, यहाँ पे देखिए उनका मेंशन है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ब्लिप स्टूडियो LLC। तो ये इनका कंपनी जो है ब्लिप स्टूडियो LLC का ही ये टोकन है उनका, NFT मार्केट प्लेस जो भी बोल सकते हो उनको। यहाँ पे वो एक तरह का NFT कलेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। जो NFT को होल्डर करके रखेगा तो उनको तरह तरह का VIP एक्सेस मिलेगा उनका इवेंट्स में, और साथ ही साथ उनको कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी उनको शेयर किया जाएगा उनका रेवेन्यू से, ठीक है ना। आप एक तरह का शेयर होल्डर बन सकते हो अगर आप इस NFT कलेक्शन को खरीद के रखते हो। उनका मेन स्ट्रेटेजी यही है, अगर आप खरीदते हो NFTs तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, उनका रेवेन्यू का शेयर में से 20% टोटल NFT शेयर होल्डर को बांट दिया जाएगा, और जिसके पास जितना NFTs वगैरह जो रहेगा वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी तक उन्होंने एक्चुअल में पूरा क्लियर कट नहीं दिखाया कि कितना क्या मिलेगा, इसमें से कितना क्या मिलेगा, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि टोटल लगभग 20% ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो शेयर किया जाएगा टोटल NFTs होल्डर को, ठीक है। तो भाई अभी NFTs होल्डर को तो दिया जाएगा, लेकिन हम तो NFTs के बारे में बात नहीं करें, हम तो बात करें बनाना टास्क फोर्स का ऐप का जो नेटिव टोकन है हम उस पे बात करें। तो ये टोकन में क्या फायदा रहेगा, तो ये कहते हैं कि अगर आप ये टोकन को खरीद कर रखते हो, ये उनका नेटिव टोकन है, अगर रखते हो तो आपको एक तरह का जो NFTs मार्केट प्लेस जो है, NFT के जो कलेक्शन है वहां पे आपको एक तरह का स्पेशल एंट्रीज मिलेगा, स्पेशल एंट्री मिलेगा उनका फ्यूचर प्री सेल वगैरह अगर कुछ होता है, NFTs का कुछ फ्री सेल हुआ जहां पे कुछ व्हाइट लिस्ट करते हैं, जैसे कुछ ये टोकन होल्डर अगर रहेंगे तो हम उसी होल्डर को ये NFT को हम दे सकते हैं, व्हाइट लिस्ट करते हैं उनको। तो जिन लोगों के पास में इतना सम अमाउंट ऑफ बनाना टास्क फोर्स अगर होल्डिंग रखेंगे, नहीं तो इतना टाइम तक रखे होंगे, तो शायद कुछ तरह का उनका क्राइटेरिया सेट करेंगे फ्यूचर में, उनको व्हाइट लिस्ट किया जाएगा। NFT फ्यूचर कलेक्शन में अगर कुछ होता है, फ्यूचर मिंटिंग अगर होता है कुछ NFT का, तो उनको ही दिया जाएगा। तो एक तरह का ये क्या करें, एक नया बिजनेस मॉडल है, और साथ ही साथ उनकी टोकन की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, यूटिलिटी यानी एक तरह का यूजनेस लेके आने के लिए उन्होंने एक तरह का फंडामेंटली उसको ऐसे बना के रखा है। मुझे थोड़ा सा इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, मुझे इतना हजम नहीं हो रहा है इस मॉडल में। क्या ना, उनका खुद का ही मार्केट NFTs कलेक्शन है, और NFT कलेक्शन का रखोगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, उनका रेवेन्यू से कुछ आपको शेयर किया जाएगा। और अगर आप इसका टोकन नेटिव टोकन खरीद के रखते हो तो आपको NFTs का जो मिंटिंग होगा फ्यूचर में तो उसमें से आपको चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उनका स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये फ्यूचर में सारे काम है, अभी का नहीं है, ये सारे फ्यूचर का काम है। NFTs का उन्होंने जो मार्केट में लेकर देखा, ये NFT का कुछ यूज नहीं, बस आप होल्डिंग करके रखो तो कुछ रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू जो होगा कैसे होगा, बिजनेस क्या है उनका, क्या करने वाला है वो उनका। अगर रोड मैप देखोगे ना, वहाँ पे रोड मैप पे उनका, अगर मैं यहाँ पे व्हाइट पेपर चलूँ, व्हाइट पेपर पे उनका जो, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, हाँ एक स्लो हो रहा है, ओके। यहाँ पे उनका NFTs का उनका रोड मैप है, ये क्या है NFTs रोड मैप। यहाँ पे क्या दिखा है उन्होंने, सब कुछ
ये एलएलसी उन्होंने कर लिया है। प्री मार्केटिंग अपन हो चुका है। बनाना टास्क फोर्स ऐप एनएफटी प्रीसेल भी हो चुका है। पोस्ट मार्केटिंग कैंपेन एक्वायर आर्ट स्टूडियो ब्रांड बाइबल क्रिएशन ये सारे होने वाला है। सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट बाद में करेंगे। आर्ट स्टूडियो इवेंट डेट अनाउंसमेंट, रिटेल क्लॉथिंग पार्टनरशिप, यानी बहुत सारा रिटेल जो क्लॉथिंग रहेगा ब्रांडिंग के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे। करके शायद उनके लोगोज वगैरह उनके जो एप्स जो है ये सेल करेंगे, क्या करेंगे, उनका स्ट्रैटेजी कैसा है। बिजनेस मॉडल अभी तक थोड़ा सा वो अंधेरे में है, वो समझ में क्लैरिटी नहीं आ रहा है उनका बिजनेस मॉडल में। तो ये एक तरह का नया बिजनेस मॉडल है जो कि आगे जाके बूम करेगा या फिर ना करेगा ये किसी को नहीं पता है। ये लेके आए हैं और ये उनका देखिए मेन मकसद क्या पता है, यहाँ पे एक बार मैंने चेक किया था, उनका है पार्टनरशिप करना अलग अलग ये जो कंपनीज वगैरह है जो कि डिफाई या फिर वेब3 या फिर जो मेटावर्स का जो भी रहेगा आगे जाके, उनका मेन मकसद है वेब3 एंड डिफाई का जो एप्लीकेशन है, जो जितने सारे कंपनी ब्रांडिंग जो भी है उनके साथ में एक टाइप करके अपनी खुद की यूटिलिटी बढ़ाना, ऐसा है। यानी अभी तक उनको कुछ पता नहीं, करेंगे कुछ करेंगे और उनके साथ में वहां पे कुछ इनक्यूबेटर लेके आएंगे अपना खुद का, जहाँ पे कि नया नया टोकन को लॉन्च करेंगे, नया नया एनएफटीज को लॉन्च करेंगे। यानी आपने जो कंपनी बना कर रखा है ये जो एलएलसी करके जो उनका कंपनी है, यही कंपनी में उनका कुछ तो इवेंट्स वगैरह करेंगे तो उनका रेवेन्यू वहां से शुरू होगा। तो ये नया बिजनेस मॉडल है, नया स्ट्रैटेजी है, अभी पता नहीं क्या होने वाला। अभी देखो उनके पास में दो टोकन है, एक तो है बनाना टास्क फोर्स ऐप टोकन और एक टोकन है बनाना इंडेक्स। ये टोकन जो है ना ये उनका गवर्नेंस टोकन है। जो लोग ये गवर्नेंस टोकन ये जो बनाना टास्क फोर्स जो है रखेंगे होल्डिंग, तो उनको कभी कभार ये जो बनाना इंडेक्स जो टोकन है ये उनको रिवॉर्ड में भी कभी कभार मिल सकता है, ठीक है ना। ये उनका एक उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। तो जो लिंकिंग किया है ना उन्होंने एनएफटीज उसके साथ में बनाना टास्क फोर्स का ऐप का जो नेटिव टोकन साथ में बनाना इंडेक्स करके उनका एक गवर्नेंस टोकन है। और इनका टोकन से अब देखोगे ना तो हर ट्रांजैक्शन में जो मेन नेटिव टोकन है उनका मेन नेटिव टोकन में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेगा वो है 10%, उसमें से 2% जाएगा लिक्विडिटी पूल में और 8% उनका मार्केटिंग में यूज होगा, ठीक है ना। क्योंकि सही में मार्केटिंग में उनका बहुत खर्चा आ सकता है, क्योंकि बाद ये सारे क्या ना इवेंट वगैरह करने वाले हैं, पार्टनरशिप करने वाले हैं, ठीक है ना। ये इसलिए वही ये जो बिजनेस मॉडल है ना ये एक तरह का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आगे जाके चलेगा नहीं चलेगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट करना भी होगा ना, मेरे हिसाब से ये इसमें थोड़ा सा दूर रहिए। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट लेना है, छोटा मोटा कुछ डालिए और डाल के थोड़ा सा रुकिए। अगर दुगना तिगुना कुछ हो गया ना, अपना जो मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे निकाल कर रख लीजिए और बाकी अमाउंट को अगर छोड़ दीजिए। फिर से अगर कुछ पंपिंग होता है तो निकल जाइएगा, ज्यादा दिन तक रुकिए मत, क्योंकि ये नया मॉडल बिजनेस का है, आगे जाके चलेगा नहीं चलेगा किसी को नहीं पता। और एक चीज दिखा था आपको, यहाँ पे अगर बनाना इंडेक्स जो है यहाँ पे भी उनका ट्रांजेक्शन फीस कितना है 2 to 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10% चार्जेस है ट्रांजेक्शन फीस है। और उसमें से 2% लिक्विडिटी, 2% डेवलपमेंट, 1% उनको बीटीएफ जो कलेक्शन जो देखे यहाँ पे बोला ना बीटीएफ है जिन्होंने लेके रखा होगा उनको रिवार्ड की तरफ ये बनाना इंडेक्स जो है ना उनको रिवार्ड में मिलेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन फीस आएगा इसी में से रिवार्ड दिया जाएगा बनाना टास्क फोर्स ऐप जो टोकन जिन्होंने रखा होगा, ये जो उनका गवर्नेंस टोकन है उनको रिवार्ड में मिलेगा। 1% बीटीएफ है बर्न हो जाएगा और 2% उनका फ्लोर सपोर्ट एंड 2% पर मार्केट, 2 4 5 6 करीब 6% जो है ना ये मार्केटिंग में चला जाएगा फिर से डेवलपर के पास में। यहाँ पे 6% और यहाँ पे 8%, ठीक है। तो ये उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उसका सटीक का ऑडिट देखूँ ना, ज्यादा स्कोर नहीं बियर किया उसने, 77 आउट ऑफ 100 है। और अगर मैं टोकन स्नाइपर पे भी जाके उनका चेक करूँ तो उनको स्कोर कितना दिया है 45 आउट ऑफ 100। क्यों दिया है? उनका मेन रीजन ऐसा है, उनका सबसे ज्यादा तो दिक्कत है कि उनका ट्रांजेक्शन फीस बहुत सबसे ज्यादा है, 10% के करीब करीब है, इसलिए 5% से नीचे होना चाहिए था। अभी आजकल पे होता है 8%, 10%, 12% होता है, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने इसको स्कोर को थोड़ा सा कम किया। और क्या क्या चीज है यहाँ पे, इनके पास में खुद का मॉडिफायर जो उनका सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है उसमें कुछ कोडिंग है, जिस वजह से कि उनके पास में वो कोडिंग है, वो जब भी चाहे तो उसका जो ट्रांजेक्शन फीस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने से उनका रिनाउंस हुआ नहीं, अभी भी उन्होंने से उनके पास ही सब कुछ है।
और देखा जाए तो वहाँ पे ये सबसे बड़ा दिक्कत है, उनके पास में खुद की जो डेवलपर जो है उनके पास में 5% से ज़्यादा टोकन है। कितना है? 8% है, 7.84। तो जाके चेक करेंगे उसका होल्डर में जाके, बाद में देखेंगे और क्या है उसमें। ओके, लिक्विडिटी तो लॉक है और बाकी कुछ नहीं, बस उनका सबसे दिक्कत जो दिख रहा है ना, ये 8% से ज़्यादा 7.84% जो टोकन है ये इनके पास में होल्डिंग है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे लिक्विडिटी में देखा जाए तो लिक्विडिटी पूल में हम एक बार चेक कर लेते हैं। आपके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी पूल में होल्डर क्या कहता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो लिक्विडिटी पूल में जितना अमाउंट है उसमें से 33% ऑलरेडी बर्न हो चुका है, और जो 66% जो लिक्विडिटी रहा, ठीक है ना, ये जो काउंटर एड्रेस पे आपको दिख रहा है, ये काउंटर एड्रेस पे जो लिक्विडिटी है ये यहाँ पे लॉक हुआ है। कितने दिन के लिए लॉक हुआ है? एक मिनट आपको दिखाता हूँ लॉक कितने दिन के लिए है। ये लॉक हुआ है 4 अप्रैल 2023, उतने दिन तक के लिए ये लॉक हुआ है लिक्विडिटी। ठीक है ना, तो 33 यहाँ पे बोला है 66% ऑलरेडी उनका लॉक है, 30% ऑलरेडी बर्न है, जो हमने यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम जाके चेक कर पा रहे हैं कि 33% जो उनका बर्न हो चुका है और 66% जो टोटल लिक्विडिटी पूल का जो टोकन है ये लॉक है। कब तक? 2023 अप्रैल, यानी अगला साल, नेक्स्ट साल के अप्रैल महीने की 4 तारीख तक। ठीक है ना, और अगर आप कोई भी होल्डिंग करना रखना चाहता है तो अगर प्राइस कम पे जाता है तो कर सकते हो। करने के बाद ये डेट को लिख लीजिए पेन और पेपर पे, याद रखिएगा, ये डेट पे लिख लीजिए और उस पे पहले आप निकल जाइए। उससे पहले अगर प्रॉफिट होता है निकल जाइएगा, ठीक है ना। लॉस भी होता है ना तो आपका एंट्री गलत हो गया होगा अगर आप लॉस पे एंट्री कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में प्राइस अभी नीचे है। अगर थोड़ा सा डाउन जाता है तो एंट्री कर लीजिएगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होकर निकल जाएगा। और ये डेट से पहले निकलने की कोशिश करिएगा, डेट निकाल लिख के रखिए 4 अप्रैल, तो 25 फरवरी 15 फरवरी से पहले निकल जाना 2023 का। ठीक है ना, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और क्या चीजें यहाँ पे देखते हैं, इसका होल्डिंग क्या है। चलिए यहाँ पे मैं एक चीज देखता हूँ होल्डिंग क्या कहता है। ओके, होल्डर एनालिसिस, यहाँ पे होल्डर में चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे होल्डिंग आने के बाद मैं देख पा रहा हूँ ये जो है उनका डिप्लॉयर का वॉलेट है, जो डेवलपर है उनके पास में कितना है, करीब 7.80 यानी 8% ऑफ टोकन उनके पास होल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे 35% जो है ना ये एक तरह का काउंटर एड्रेस पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ एक्चुअल में 35% उनके पास में है कि किधर गया है। चलो मैं सबसे नीचे आके देख रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने लॉक किया है। भाई देखिए एक चीज याद रखिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, ये है मिलियन बिलियन, 352 बिलियन टोकन टोटल ये काउंटर एड्रेस पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 200 बिलियन यहाँ पे लॉक हुआ है, उसके बाद में 100 बिलियन लॉक हुआ है, कितना हो गया 300, और यहाँ पे कितना है 52, कितना हो गया 352 बिलियन, यहाँ पे 82 तो यहाँ से ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने सम अमाउंट ऑफ टोकन ऑलरेडी अनलॉक होके उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, किस पे, किसको, डेवलपर के पास में। तो ये अमाउंट उन्होंने निकाल लिया है, और ये निकालने के बाद अमाउंट इतना बड़ा है। तो क्या सही में इतना अमाउंट लॉक होके अभी भी पड़ा हुआ है? थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी अगर हम इसको चेक करें, ये नीचे वाला जो सबसे वाला जो नीचे का 200 बिलियन डॉलर जो टोकन है, ये चेक करते हैं हम कि सही में लॉक होके पड़ा है कि क्या है। और यहाँ पे लॉक होके जाता हूं मैं, आपको पता होगा जिन जिन लोगों ने यहाँ पे मेरा पहले से बने हुए हैं उनको पता है कि लॉकिंग का जो पीरियड है उसको कैसे चेक करते हैं। unistamp.com एक वेबसाइट है, वहां पे जाके मैं उनका टाइम फ्रेम को डालता हूँ और कन्वर्ट, क्या बोलता है यहाँ पे 200 बिलियन ऑफ टोकन जो है ना वो 5 तारीख के लिए लॉक है। कब ओपन होगा? 2028 जनवरी 1 तारीख को ये अनलॉक होने वाला है। कौन सी? ये जो एड्रेस है, ये जो नीचे वाला एड्रेस है 200 बिलियन जो है ना, ये सही में लॉकिंग हुआ है। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं सही में लॉक हुआ है कि नहीं। ये वाला अलग अलग एड्रेस का अलग अलग लॉकिंग पीरियड रहता है भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से इसका भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे है 165
यूनिक स्टैम्प पे डालता हूँ, ये कन्वर्ट करता हूँ तो क्या बोलता है 2 months एगो ऑलरेडी इसका लॉकिंग पीरियड खत्म हो चुका है। यानी इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे तो पड़ा हुआ है टोकन, लेकिन लॉक नहीं है। जनवरी जून 1 तारीख 2022 को ऑलरेडी उसका लॉक ओपन हो चुका है, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ। तो ये जो एड्रेस है 100 बिलियन का, ये ऐसे खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वाला एड्रेस ये है 52 बिलियन का है, इसको भी देख लेते हैं। इसका भी अनलॉक डेट क्या है, ये भी 165 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी जून तक ही है। यहाँ पे अगर हम चेक करें 165 ऑलरेडी था, वो सेम टू सेम है। देखिए जून सॉरी मई को ओपन हो चुका है, मई 1 को ऑलरेडी उनका लॉक हट चुका है। तो ये भी ओपन पड़ा है 200, ये 150 डॉलर। यहाँ पे टोटल कितना डॉलर था, यहाँ पे 352। तो 352 में $200 जो है, 200 बिलियन जो है टोकन, ये लॉक है, और बाकी 152 जो है ये लॉक नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अभी देखा जाए तो करीब करीब जो 35% जो हम देख रहे थे यहाँ पे लॉकिंग होके पड़ा हुआ है, एक्चुअल में 35% लॉकिंग नहीं है। उसमें से देखा जाए तो करीब करीब 15% जो है ना ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो 15% जो है ना ये कभी भी चाहे तो डेवलपर उनके पास में ले सकते। जैसे कि आपको दिखाया मैंने, उन्होंने डेवलपर ने ट्रांसफर कर लिया था एक जगह पे, देखो यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफर कर लिया था सम अमाउंट, ये देखिए ट्रांसफर कर लिया था 102 दिन पहले, ठीक है ना। तो वैसे ये चाहे तो दूसरा जो बाकी का जो 152 पड़ा हुआ है वो भी ऐसे खाली पड़ा हुआ है, ये चाहे तो ले सकता है। तो देखा जाए तो इनके पास में अभी है 8%, और बाकी यहाँ पे 15% ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है खाली खाली, वो तो उनके पास में एक्सेस आ सकता है कभी भी। तो हम मान के चलेंगे तो 15 और 8 कितना हो गया, 8 5 7 23, 23-25% जो टोकन है उनके पास में अभी भी पड़ा हुआ है। तो बताओ भाई क्या करें? अभी मार्केट में नया टोकन है और साथ में उनका लिक्विडिटी तो लॉक है, लेकिन कुछ अमाउंट 25% जो टोकन है इनके पास पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि देखिए ये टोकन जो है ना नेटिव टोकन है, और नेटिव टोकन को रिवार्ड में तो कुछ देने वाले नहीं। रिवार्ड में कौन सी टोकन देने वाला है, जो कि ट्रांजेक्शन फीस से आने वाला है, जो उनका गवर्नेंस टोकन है, कौन सा, जो कि बैंडेक्स करके जो उनका है बनाना इंडेक्स, वो टोकन को वो देंगे नेटिव टोकन होल्डर को एज ए रिवार्ड। तो ये टोकन को आप इतना ज्यादा खुल्लम खुल्ला रखे क्यों हो, बताओ? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कॉशियस होने के लिए मन करता है कि थोड़ा सा आप अगर खरीदते भी हो ना, थोड़ा सा इसको ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि टोकन नया है। आंख बंद करके इस टोकन में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है, नया बिजनेस स्ट्रैटेजी है, नया प्लानिंग है। आगे जाके चलेगा नहीं चले किसी को पता नहीं। अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो, प्रॉफिट जैसे होता है ना तुरंत निकलो, ओके? आगे देखेंगे हम, नहीं तो नया टोकन पे इन्वेस्ट कर देंगे। हमारा काम नहीं है कि किसी टोकन को पकड़ के बैठना है 3 साल तक के लिए, कोई टोकन में नहीं इन्वेस्ट करने का। हमारा काम है इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, पॉकेट में डालेंगे, नेक्स्ट टोकन में देखेंगे, प्रॉफिट लेंगे, निकल जाएंगे, और आपको मैं स्ट्रैटेजी बता दें क्या क्या करने का है, ठीक है? तो ओवरऑली अगर टोकन देखा जाए तो टोकन में जो स्कोर सबसे कम है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज फैक्टर को तोड़ता है। डिसेंट्रलाइज इतना है ही नहीं, उनके पास में सबसे बहुत ज्यादा टोकन पड़ा हुआ है, और एक तो उनका स्टैटिक का स्कोर ही बहुत कम है, बिजनेस मॉडल बहुत कम, इतना नया दिखा रहा है, तो उसका जो यूटिलिटी अभी भी क्रिएट उतना हुआ नहीं है। तो बाद में समझेगा सब धीरे 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 धीरे। तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म कर, हो सके कि मैं आपको समझाने के लिए जो ट्राई कर रहा हूँ आपको समझा पाया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।